हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओएसपीएफ। ओएसपीएफ क्या है? ओएसपीएफ हमारा होता है ओपन स्टैंडर्ड पाथ फर्स्ट। ये हमारा एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है बेसिकली। तो राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या बात करता है? राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा बात करता है कि डाटा, जैसे कि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जो डाटा शेयर करते हैं, तो उस डाटा को शेयर करने के लिए हमारा जो राउटिंग प्रोटोकॉल राउटिंग का पाथ प्रोवाइड करता है। राउटिंग पाथ यानी कि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जो डाटा शेयर करते हो, किस पाथ के थ्रू आपका डाटा शेयर होना है, किस किस रूट के थ्रू आपका डाटा शेयर करना होना है। तो वो सभी आपका आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल आपके यूज करते हैं। ठीक है, उनके बिहाफ पर आईपी राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स है, आप उनके बिहाफ पर आपका डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर शेयर करता है। जैसे हमने लास्ट पढ़ा था कि रिप हमने पढ़ा था। ठीक है, रिप हमारा होता है कि रिप में से कुछ कॉन्फ़िगरेशन, कुछ लिमिटेशंस थी, हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी। रिप की लिमिटेशंस होती है जैसे कि सिर्फ 15 हॉप्स को वर्क कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए कि हम बड़ा, अगर कोई बड़ा नेटवर्क हमने क्रिएट करना है, तो बड़े नेटवर्क में डाटा शेयर करने के लिए हम क्या चीज यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग आपके डायनेमिक आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसको जो हमारा सेकंड राउटिंग प्रोटोकॉल है वो है ओएसपीएफ, यानी कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओएसपीएफ जो आपका एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो लार्ज नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। ओएसपीएफ अपना ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है, मतलब कि डिफरेंट वेंडर्स से, यानी कि सिस्को, जुपिटर, जुनिपर, एचपी, पालोल्टो, या जो भी आपके राउटिंग राउटर्स आपके बनाते हैं, तो सभी राउटर में जितने भी कंपनीज के आपके राउटर्स है, सभी राउटर्स में आपका वो एसपीएफ जो आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एसपीएफ शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम को यूज करता है, यानी कि एसपीएफ एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम को सपोर्ट करता है। देन एक क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल भी आते थे। आपके दो राउटिंग प्रोटोकॉल थे, एक था आपका क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, देन था आपका क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या था कि जो सबनेटिंग पर वर्क नहीं करते, जो सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करते, इसी टाइप से आपका क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल जो सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आपने रिप की कॉन्फ़िगरेशन की होगी, रिप की कॉन्फ़िगरेशन में क्या था कि आपका रिप की कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, आपको सबनेटिंग हम प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। ठीक है, देन इसमें हम क्या है कि सबनेटिंग हम प्रोवाइड कर देंगे। हम सबनेटिंग के थ्रू हम इसको वर्क करेंगे, सबनेटिंग हमें इसको प्रोवाइड करनी होगी। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जो डाटा शेयर करते हैं, जब डाटा का जो रिसीवर पैकेट होगा, एड पैकेट होगा, वो सबनेटिंग पर भी वर्क कर सकता है। इसका एक बेसिकली, आप अगर चाहते हैं कि सबनेटिंग वर्क करना चाहते हैं, सबनेटिंग के थ्रू अगर आपने नेटवर्क डिवाइड किया हुआ है अपना, पीसी को आईपी सबनेटिंग के थ्रू प्रोवाइड की हुई है, तो जिस पर VLAN अलग 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 बनाए हुए हैं, तो उनके बेस पर अपना डाटा शेयर किया जा सकता है। ठीक है। All routing protocols share similar components. They all use routing protocol message to exchange route information. The message help build data structure, which are then processed using a routing algorithm. The component of OSPFs are follows: routing protocol message, data structures, algorithms. ठीक है, बेसिकली क्या है कि ओएसपीएफ क्या है? ओएसपीएफ का तो पहले तो मेन कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। ओएसपीएफ का मेन कंसेप्ट क्या चीज है? ओएसपीएफ का मेन कंसेप्ट है कि नेटवर्क्स को एरियाज में डिवाइड कर देता है, यानी कि सिंपल एरिया इज इक्वल टू नेटवर्क का लॉजिकल पार्ट। ठीक है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं? आपके राउटिंग अपडेट्स कम हो जाते हैं, राउटर का सीपीयू ठीक है। अब बेसिकली आपका जो ओएसपीएफ है, वो ओएसपीएफ क्या करता है? आपका एरियाज वाइज डिवाइड करता है। एरियाज के आपकी ओएसपीएफ में दो टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन चलती है। एक होता है एरिया, सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन, देन होती है अलग अलग मल्टीपल एरियाज कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या है कि अगर सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन है, देन मल्टीपल एरियाज है, ये इसको अलग अलग टाइप से डिफाइन करता है। कि अगर सिंगल एरिया, तो आपका स्मॉल एरिया में, छोटे एरिया में आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंगल एरिया आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका मल्टीपल एरियाज की कॉन्फ़िगरेशन आते हैं कि अलग अलग एरियाज को डिवाइड करने के लिए, एक साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए आपकी ये सारी चीजें वर्क करती हैं। देन जो आपके कंपोनेंट्स है ओएसपीएफ के, वो होता है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल मैसेज, देन डाटा स्ट्रक्चर, देन एल्गोरिथम, कौन से एल्गोरिथम यूज कर रहा है। ठीक है, बेसिकली डुअल एल्गोरिथम यूज करता है जो पेंडविड्थ एंड अदर उसमें वर्क करती हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे फर्दर एक्सप्लोर चलते हैं। तो ये है आपका ओएसपीएफ का एरिया। सपोज करो कि ओएसपीएफ आपका जो नेटवर्क है, सारी एरियाज है, जितने बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, जितना आपका एक एरिया, आपका एक एरिया कवर कर दिया जाता है। ठीक है, कि इसमें हर राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई राउटर मल्टीपल कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। मतलब जिस टाइप से भी आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप उस टाइप से राउटर ओएसपीएफ की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे कि शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि जो सेंडर है देन रिसीवर है, वो क्या करेंगे, एक
हर राउटर जितने आपके ओएसपीएफ के अंदर जितने राउटर्स हैं, वो पूरी की पूरी राउटिंग टेबल का मतलब जितने आपके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करने के लिए, दूसरे डिवाइस से तीसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करने के लिए एक पूरी की पूरी राउटिंग टेबल का एक मैप क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली। एक यानी कि पूरा मैप आपका, जैसे कि गूगल मैप्स होते हैं, गूगल मैप से आप कहीं भी डालोगे कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाने के लिए मुझे कौन सा पाथ क्रिएट करना है, क्या चीज लेनी है, तो वो हर पाथ के पास पता होगा, हर राउटर को पता होगा कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करने के लिए कौन सा मैप क्रिएट किया जाता है। तो मैप क्रिएट कर लेंगे, लिंक स्टेट आपको प्रोटोकॉल यूज कर लेंगे कि पूरा एक मैप क्रिएट कर लेंगे कि यहाँ से सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी, सबसे छोटे, सबसे कम होप्स में, सबसे कम होप्स में आपका डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपका जो है ओएसपीएफ का जो नेटवर्क क्रिएट होता है। देन आता है आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स के मैसेज। आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स के मैसेज यानी कि एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस के पास राउटिंग अपडेट करता है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जब शेयर करता है, जैसे डिप में शेयर कर देते हैं, डिप में राउटिंग प्रोटोकॉल्स पूरी टॉपिक है, वो पूरी की पूरी राउटिंग प्रोटोकॉल्स एक डिवाइस के साथ, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ शेयर कर देता था। इसी टाइप से राउटिंग ओएसपीएफ में भी अपनी पैकेट शेयर करने की, जो नेबर्स है, नेबर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कि जो नेबर के पास क्या राउटिंग टेबल में अपडेट शेयर करना है, जो अपडेट आपने पीरियोडिकली अपडेट और आपके शेयर किए जाते हैं। तो राउंड ओएसपीएफ में क्या क्या पीरियोडिक अपडेट शेयर किए जाते हैं, वो मतलब का हेलो पैकेट्स, डाटाबेस डिस्क्रिप्शंस पैकेट, डीबीडी पैकेट्स, देन लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, एलएसआर रिक्वेस्ट, देन लिंक अपडेट रिक्वेस्ट, एलएसयू रिक्वेस्ट, देन लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स, यानी कि एलएस एक्नॉलेजमेंट पैकेट। ठीक है, अब आते हैं हेलो हेलो पैकेट्स। हेलो पैकेट्स का क्या काम होता है? हेलो पैकेट्स का काम होता है नेबर डिस्कवर करना। ठीक है, नेबर डिस्कवर करना, रिलेशनशिप मेंटेन करना, कि यानी कि जो आपका नेबर्स है, ठीक है, नेबर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना। ठीक है, ये पैकेट्स रेगुलर इंटरवल पर सेंड होते हैं, यानी कि कुछ कुछ टाइम बाद आपके पैकेट सेंड होते रहते हैं। एग्जांपल यानी कि सपोज करो कि आपके साथ कोई दूसरा डिवाइस है, साथ में जो आपका नेबर डिवाइसेस कनेक्टेड है, एक राउटर का जो दूसरा नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट है, वो उसके पास चेक करता रहता है, हेलो हेलो पैकेट शेयर करेगा, वहां से हेलो पैकेट आएगा आपके पास से। ठीक है, कि हेलो हाउ आर यू, सॉरी आर यू देयर, आप वहाँ हो या नहीं हो। देन वहां से रिवर्ट आता है, यस आई एम हियर। तो इससे मतलब इससे क्या होगा कि वो चेक करते रहते हैं कि जो मेरा साथ वाला नेबर है, जो साथ वाला मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर राउटर है, वो ऑफ तो नहीं हो गया, उसकी लिंक स्टेट ऑफ तो नहीं हो गया, वो पावर ऑफ तो नहीं हो गया, वो टोपोलॉजी क्या, टोपोलॉजी यानी कि जो आपके नेटवर्क की टोपोलॉजीज है, वो उनके अंदर है भी या नहीं है फिलहाल के लिए, ताकि उसके साथ आगे डाटा शेयर करना है नहीं करना है। अगर कोई पैकेट्स आपका आपके पास आता है उस पाथ के थ्रू, वो शॉर्टेस्ट पाथ के बीच में आ रहा है, तो उसके पास डाटा शेयर किया जाएगा। लेकिन अगर वो पैकेट आपका राउटर है, ठीक है, जैसे कि सपोज करो आपका राउटर ये वाला राउटर है, सबसे पहले वाला, ठीक है, ये वाला राउटर है, ये राउटर है, इस राउटर के पास इस राउटर को यहाँ डाटा शेयर करना है। तो क्या करेंगे कि स्विचर्स पास हम वेरीफाई करेंगे सबसे छोटा पाथ कौन सा डिफाइन किया जाता है, सबसे छोटा, सबसे इजीली कौन से पाथ के थ्रू यहाँ डाटा शेयर किया जा रहा है। देन फर्स्ट होप, ठीक है, देन यहाँ आता है सेकंड होप, इधर भी सेकंड सेम प्रोसेस आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ फिफ्थ होप आपका आ जाता है। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ यानी सेकंड होगा आपका, फिर आपका इधर से थर्ड, फोर्थ, ठीक है, या फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सारी चीजें कंफिगर करते हैं कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करने के लिए किस टाइप से होगा। आप सपोज करते हैं हम कि हमारा ये वाला राउटर हमारा बंद हो जाता है। ठीक है, इन दो राउटर्स के आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, ये दोनों आपस में हेलो पैकेट शेयर कर रहे हैं। अब ये वाला हमारा जो राउटर है, सेकंड राउटर है, ये वाला राउटर है, ये हमारा बंद हो जाता है। ठीक है, इसका ऑफ ऑफ चला जाता है, ये ऑफ हो जाता है। ऑफ यानी कि उसमें उसमें कोई पावर ऑफ हो जाता है उसका, या कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण वहां से कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करती। तो ये दोनों राउटर्स हैं जो हमारे, ठीक है, इनको नाम दे देते हैं राउटर वन एंड राउटर टू। ठीक है, तो राउटर वन एंड जो टू वो आपस में हेलो पैकेट शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हेलो पैकेट शेयर करेंगे, वो चेक करेगा कि आपस में उनके साथ कनेक्टिविटी है या नहीं है। लेकिन अगर हेलो पैकेट शेयर नहीं कर पाते हम, तो वो क्या करेगा, वो उस डाटा को वो कर देगा, नेटवर्क टोपोलॉजी से हटा देगा कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम लिमिट्स के बाद उसको नेटवर्क टोपोलॉजी से हटा देगा। देन वो अलग अपना अलग रूट, हमारा अलग रूट प्रोवाइड करेगा राउटर थ्री के साथ। ठीक है, कि राउटर थ्री के थ्रू हम डाटा शेयर कर सकते हैं, आगे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो राउटिंग टेबल को अपडेट करेंगे। तो इस टाइप से आपके जो नेबर्स, हमारे नेबर क्रिएट करने हैं, हमें नेबर बनाने हैं, नेबर जब नए राउटर जुड़ते हैं, या तो फिर जो नेबर को आइडेंटिफाई कर रखते हैं कि नेबर हमारे साथ जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ, तो उनके लिए हेल्प पैकेट्स आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है
डाटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट्स, उसको बोलते हैं डीबीडी पैकेट्स। डीबीडी सिर्फ एलएसए भेजता है, एलएसए हेडर्स भेजता है, बताता है कि राउटर के पास कौन सा डाटाबेस कंटेंट है। ठीक है। मतलब कि जो लिंक स्टेट आपकी एजेंसीज है, लिंक स्टेट एजेंसीज, यानी कि जो आपके हेलो पैकेट्स, आपके राउटर्स है, वो ये मेरे साथ नेबर्स कनेक्टेड है, ये नहीं है, वो सिर्फ वो चीजें शेयर करता है। सबसे पहले इसमें क्या है कि राउटिंग जो आपकी टेबल होती है ना, वो सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है। एक बार जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं सारी चीजों को, तो वो सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर दी जाती है। अब एक साथ ये क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे एक राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या था कि एक साथ एक हर बार हर न्यू अपडेट जब शेयर किया जाता था, हर अपडेट के साथ आपको वो शेयर की जाती थी आपकी और हर अपडेट में आपकी पूरी की पूरी राउटिंग टेबल शेयर की जाती थी। लेकिन इसमें नहीं, इसमें ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ क्या है कि एक बार राउटिंग टेबल आपकी शेयर हो जाएगी, बट उसके बाद आपका सिर्फ हेलो पैकेट आपका शेयर किया जाएगा, डीबीटी शेयर किया जाएगा। ठीक है। या डाटाबेस का डिस्क्रिप्शन, मेरे पास कौन कौन सा डाटाबेस है, वो चीजें शेयर की जाएंगी आपकी। ठीक है, कि एक राउटर वन के पास तीन नेटवर्क कनेक्ट किया, डायरेक्टली राउटर थ्री के पास इतने नेटवर्क कनेक्ट किए जो डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्ट किया, जो डायरेक्टली नेबर्स है। ठीक है, नेबर टेबल आपके अंदर आपके यहाँ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, वो सिर्फ सिर्फ ये चीज शेयर की जाएंगे। यानी कि बताने के लिए कि राउटर वन दूसरे राउटर को बता रहा है कि मेरे पास कौन कौन सा नेटवर्क है, मेरे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे देन राउटर टू राउटर थ्री के पास, राउटर थ्री राउटर फोर के पास, राउटर फोर राउटर फाइव के पास, जिस भी टाइप से चीजें नेबर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तीन नेबर्स से तीनों के साथ पांच चीज शेयर की जाएगी। तो मतलब सबसे तीन तीन नेटवर्क कनेक्टेड है, उन पर राउटर आईडी प्रोवाइड होती है। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी एक होता है कि जो आपका वॉइस स्पीड में हर राउटर की एक यूनिक आईडी राउटर आईडी प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू पता लगाया जाता है कि राउटर वन है, राउटर टू है, राउटर थ्री है, इसके पास कौन कौन सी चीजें आपके अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, देन आपका आता है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, या आपका आता है पैकेट थ्री, एलएसआर पैकेट थ्री को बोलते हैं। अब अगर राउटर को लगता है कि मेरे पास कुछ एलएसएस मिसिंग है, आउटडेटेड है, तो एलएसआर पैकेट भेज कर रिक्वेस्ट करता है। यानी कि अगर राउटर आपको कोई राउटर राउटर के पास लगता है जैसे, यानी कि लिंक स्टेट एक्सटेंसिव पैकेट्स आपके, तो अगर उसको लगता है कि मेरे पास कुछ एलएसएस मिसिंग है, तो वो उन राउटर्स को एल एस आर पैकेट्स, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट्स आपको शेयर करेगा बाकी राउटर्स के साथ। देन वो अपनी कन्फिगरेशंस को पूरी करने के लिए कुछ इश्यूज करेगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि हम आप पांच दोस्त आप अगर कर रहे हो कंपनी, और अपने डिटेल शेयर कर रहे हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपने बारे में बता रहा है, दूसरा दोस्त तीसरे दोस्त को अपने बारे में बता रहा है, लेकिन बीच में एक लगता है कि बीच में एक को लगता है कि मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे बाकी चारों के बारे में कुछ नहीं बताया, एक पर्सन के बारे में मुझे कुछ छूट गया, कुछ नहीं बता पा रहा है, मुझे उसके बारे में नहीं पता। ठीक है, तो वो एनएसयू पैकेट्स आपके शेयर करेगा। ठीक, सॉरी, एलएसआर पैकेज शेयर करेगा, तो एलएसआर पैकेज भेजकर रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, मुझे इस राउटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, या मुझे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करने की मुझे आपकी कन्फर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, देन आता है देन उसके बाद आता है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट्स, एलएसजी पैकेट्स। एलएसजी पैकेट्स क्या करेगा, उसके अंदर एक्चुअल में एलएसएस होते हैं। ठीक है, एक्चुअल एलएसएस की पूरी एलएसएस की टेबल जितनी लिंक स्टेट एजेंसीज डॉक्यूमेंट थी, ठीक है, जितनी आपकी टेबल थी, किस राउटर के पास कितना एप्लीकेशन है, किस राउटर के पास कौन सा डाटाबेस है, वो सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन थी, वो एलएसआर पैकेट्स पे आता है। ठीक है, देन हम करता है एलएसए एक्नॉलेजमेंट्स। एलएसए पैकेट सिंपली कंफर्म करता है कि मुझे एलएसए मिल गया या नहीं मिल गया, जो राउटर था जिस राउटर ने एलएसआर रिक्वेस्ट की तो वो की थी। ठीक है, एलएसआर रिक्वेस्ट पैकेट शेयर कर दे, एलएसआर एलएसआर पैकेट जो आपकी शेयर किए, देखो जो इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिली है, उस राउटर का एलएसए नहीं मिला, तो उसके बाद लास्ट में आता है एलएसए एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट। लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट में क्या होगा, वो कंफर्मेशन शेयर करता है कि यस आई हैव रिसीव्ड ऑल द एलएसए, ऑल द इंफॉर्मेशन आई रिक्वायर्ड, देन एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट यानी कि कंफर्मेशन मेल होती है। ठीक है, ये आपका राउटिंग प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं। जैसे कि इसमें बता रखा है, हेलो पैकेट यूज्ड बाय ओएसपीएफ राउटर्स टू डिस्कवर एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन नेबर रिलेशन इन ओएसपीएफ। हेलो पैकेट्स आर टाइप 1 ओएसपीएफ पैकेट्स एंड आर यूज्ड टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन एजेंसी विद अदर ओएसपीएफ। यानी कि जितने ओएसपीएफ राउटर्स आपके एक नेटवर्क के अंदर अलग अलग ओएसपीएफ राउटर्स होते हैं, उनके साथ हेलो पैकेट शेयर करेगा। देन वहां से उसको नेबर बनाएगा, उनको एलएसए शेयर करेगा, नेबर एजेंसी शेयर करने के लिए।
देन आपका आता है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट, जो आपका सेकंड पैकेट, पैकेट नंबर 2 होता है आपका। ठीक है, पैकेट यूज इन ओएसपीएफ दैट कंटेन्स एलएसए हेडर्स ओनली and describe the content of the entire link state database. Router exchange DVDs during the exchange phase of adjacency creation. A डीवीडी इन OSPF टाइप टू पैकेट्स, यानी कि जो डाटाबेस शेयर करने के लिए, जो भी बताया कि एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करने के लिए एलएस लिंक स्टेट डाटाबेस की जो है एलएसडीबी वो करता है एलएसडीबी के लिए। ठीक है, लिंक स्टेट का जो डाटाबेस आपका, उसको समरी को एक्सचेंज करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर, कि किस डिवाइस के पास कौन सा डाटा है, किस डिवाइस के पास कौन सा डाटा नहीं है, क्या क्या चीज है। देन आपका आता है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट टाइप 3 OSP पैकेट दैट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट द पीस ऑफ द नेबर डाटाबेस दैट आर मोस्ट अप टू डेट, यानी कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती है, उसको आउटडेटेड है, ठीक है, एलएसए आपके मिसिंग है या आउटडेटेड है, तो उसको अपडेटेड अप टू डेट, यानी कि अप टू डेट यानी कि जो लेटेस्ट आपके एलएसए है। ठीक है, एलएसए जो आपके लेटेस्ट एलएसए है, कि उसमें कुछ कन्वर्शन चेंजेस हुए हैं, या जो भी आपके हो सकता है कि कोई राउटर आपका हट गया है, कोई राउटर आपका नहीं हटा है। ठीक है, या आपकी टोपोलॉजी में कोई कॉन्फ़िगरेशन हुई है, या सबसे शुरू में करते हैं, सबसे शुरू में अगर कर रहे हैं, तो आपका एक डिवाइस दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर नहीं हो रहा, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं लग रही, उस टाइम पर आपका एलएसआर पैकेट शेयर किया जाता है। देन आपका लिंक स्टेट पैकेट आता है, कैरीज अ कलेक्शन ऑफ लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, आपका एलएसएस पैकेट्स, जो आपका एलएसए पैकेट है, लिंक स्टेट कलेक्शन, पूरी एलएसए में पैकेट आपके, वो सारी चीजें आपसे शेयर की जाएंगी। देन आपका लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट आता है, पैकेट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट्स ऑफ एलएसए पैकेट्स। एलएसए एक्नॉलेजमेंट एलएस एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स आर द टाइप 5 ओएसपी पैकेट्स, वही बात जो मैंने बताया कि अगर उसको कंफर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि यस आई हैव रिसीव्ड ऑल द एलएसए। ठीक है, ये आपके हेडर्स होते हैं बेसिकली, कि आपका जो ओएस पे आपका हेलो पैकेट आपका शेयर किया जाता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर आपको जो हेलो पैकेट शेयर किया जा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ बताई जाती है कि टाइप 1 कौन सा पैकेट आपका, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, कि टाइप 1 है, कौन से टाइप का पैकेट हमारा शेयर हो रहा है, देन उसकी पैकेट की लेंथ क्या है। ठीक है, देन यहाँ आपका पैकेट की लेंथ आपकी प्रोवाइड की गई है, राउटर की आईडी, एरिया आईडी, चेकसम्स, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन नेटवर्क मास्क, हेलो इंटरवल ऑप्शंस, ओएसपी पैकेट्स हैं, हेलो पैकेट्स, ओएसपी के पैकेट्स हेडर है, देन ये आपका हेलो पैकेट्स आपके आते हैं। ठीक है, डेड इंटरवल, डी आर, बी डी आर, ये आपके अलग अलग राउटर्स होते हैं बेसिकली। कि बॉर्डर डेस्टिनेशन, बैकअप डेस्टिनेशन राउटर आपका डेजिग्नेटेड राउटर है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर है। ठीक है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर यानी कि जिसके बाद एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करने के लिए जो पैकेट्स पहले राउटर से दूसरे राउटर पर जा रहा है, तो दूसरे राउटर से तीसरा राउटर, जो उनके लिंक स्टेट करते हैं, उनका मैप क्रिएट हुआ है, उसके भी यहाँ पर चल रहे हैं। अगर बीच में कोई आपका पाथ आ जाता है, बीच में आपका कोई राउटर वर्क करना बंद कर देता है, तो उसके बाद जो बैकअप के लिए डेजिग्नेटेड राउटर यानी कि जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो आपका बीडीआर राउटर होता है आपका। देन आपकी लिस्ट ऑफ नेबर्स, आपकी कौन कौन सी लिस्ट है, नेबर के आपकी कितने लिस्ट है, वो सारी चीजें यहाँ इसमें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये सारे वो इंपोर्टेंट फील्ड्स हैं जो आपके राउटर में प्रोवाइड की थी, राउटर आईडी। ठीक है, टाइप, दिस टाइप ऑफ पैकेट्स, द आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ पैकेट्स, द वैल्यू 1 इंडिकेट्स अ होप पैकेट, द वैल्यू 2 इंडिकेट्स अ डीवीडी पैकेट्स, 3 एलएसआर पैकेट्स, 4 एलएसयू पैकेट्स, जो मैंने बताया कि यहाँ जो आपका टाइप लिखा हुआ है, टाइप 1 2 3 4 5, तो आपको कितने टाइप्स का आपका पैकेट क्रिएट हो रहा है, नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बिट्स आपकी 0 से 7, 0 से 7, 8 से 16। ठीक है, 16 से 24, टोटल 32 बिट्स का आपका पैकेट शेयर होता है, 32 बिट्स का यूनिक नंबर। ठीक है, देन आपके राउटर आईडी आती है 32 बिट्स की वैल्यू, वैल्यू एक्सपेंड रोटेबल डेसिमल, लाइक IPv4। ये आपकी राउटर आईडी होती है। आपको राउटर आईडी क्या है कि आप हर डिवाइस को राउटर, हर जितने आपके राउटर कनेक्टेड होंगे, हर राउटर को आपको राउटर आईडी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, क्योंकि उसको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करना है, ताकि वो उसका जो डाटा शेयर किया जा रहा है, जैसे कि इसमें बताया गया ना कि राउटर आईडी जो हेलो पैकेट आपके शेयर हो रहे हैं। ठीक है, जो आपके हेलो पैकेट शेयर हो गए, इसमें राउटर आईडी, देन एरिया आईडी और इसमें पैकेट हेडर्स यहाँ आपको प्रोवाइड किया गया है, राउटर आईडी। ठीक है, राउटर आईडी देन एरिया आईडी, तो हर राउटर को एक अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, राउटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सिलेक्शन हाई हाई ठीक है, देन आपका था एरिया आईडी।
तो आप बेसिकली क्या है कि हाँ, एक चीज और इन्फॉर्मेशन कि जो आपका राउटर आईडी होता है, 32 बिट वैल्यू होती है, उसको एक आईपी की फॉर्म में डाला जाए। सबसे बेटर होता है कि जैसे आपका आईपी होता है ना 32 बिट्स का, कि 1.92.0.0.0.0 से शुरू होती है आपकी, देन 255.255.255.255 तक आपकी आईपी जाती है। तो उसी फॉर्म में अगर आपकी राउटर आईडी डाली जाती है, जैसे राउटर वन को यदि 1.1.1.1.2 राउटर टू को 2.2.2.2 या 1.1.1.2, ठीक है, इस टाइप से आपके आउटर आईडीज, राउटर को आईपी एड्रेस, राउटर को आईडीज प्रोवाइड की जाती है। देन आपकी आती है एरिया आईडी। दिस इज द नंबर ऑफ एरिया फ्रॉम विच द पैकेट्स ओरिजिनेटेड। यानी कि आपका एरिया दो टाइप्स का होता है, एक होता है जीरो एरिया, जीरो यानी कि सभी राउटर सेम सेम एरिया के अंदर है, समझे। देन आपका आता है एरिया मल्टीपल एरिया, यानी कि एरिया 1 2 3 4 0। देन उसमें क्या होता है, उसमें आपको एरिया जीरो, तो एक एरिया को बैकबोन राउटर क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू डाटा आपका सारा शेयर होगा, जिसके पास सारे आपके राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस होंगे। क्यों अलग अलग किया जाता है, मैं फर्दर आपको चल के बताऊंगा कि दोनों राउटर की एरिया इसको क्यों डिफाइन किया जाता है। देन देन आता है आपका नेटवर्क मास्क, इंटरफेस का सबनेट मास्क। ठीक है, दिस इज द सबनेट मास्क एसोसिएटेड विद द सेंडिंग इंटरफेसेस, यानी कि कौन सा इंटरफेस के थ्रू शेयर किया जा रहा है, कौन से आईपी एड्रेस के थ्रू शेयर किया जा रहा है। देन आपका हेलो इंटरवल, हेलो पैकेट्स कितने सेकंड में जाएगा, नेबर्स के बीच में सेम, नेबर्स के बीच सेम होना मैंडेटरी है बेसिकली। ठीक है। तो the specific this specific is the frequency in seconds at which a router sends hello packets. The default hello interval on multi-access network is 10 seconds. The timer must be the same on the neighbor routers. Otherwise, an agency is not established. यानी कि दो routers के बीच में जो, अगर दो routers के बीच में जो hello packet शेयर करने का जो टाइम है वो सेम सेट करना होगा। यानी कि राउटर ए में अगर आपने 10 सेकंड्स अपने शेयर सेट किया राउटर, ठीक है, हेलो पैकेट शेयर करने का टाइम, तो राउटर बी के पास भी आपको 10 सेकंड ही रखना होगा। राउटर बी के साथ या जितने भी आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होंगे उनको आप डायरेक्ट उससे उतना ही रखना पड़ेगा। यानी कि बेसिक कुल मिला के पूरी नेटवर्क टेबल में जितना पूरा नेटवर्क क्रिएट करेंगे, मैप क्रिएट करेंगे, उसमें सेम आपका शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। देन आपका आता है राउटर प्रियोरिटी, डीआर बीडीआर, जो मैं बता रहा था ना कि डेजिग्नेटेड। तो अब आता है आपका डेजिग्नेटेड राउटर, यानी कि डी आर, देन बी आर, बी टी आर, जो अभी बता रहा है डेजिग्नेटेड राउटर, देन बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ये क्या चीज होती है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डाटा शेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले जो हम पाथ, बेस्ट पाथ होता है, ठीक है, बेस्ट पाथ किस राउटर के थ्रू जा रहा है वो होता है बी आर। ठीक है, सॉरी डी आर, डेजिग्नेटेड राउटर। देन आता है उसका बैकअप प्लान होता है कि एक राउटर अगर हमारा बैकअप, एक राउटर से हम डाटा शेयर करना तो हमारा हो जाता है कि एक राउटर से हम डाटा शेयर नहीं कर पा रहे, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है या वो हमारा हेलो पैकेट शेयर नहीं हो पा रहे। ठीक है। तो उसको बोलते हैं बीडीआर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ठीक है, डेजिग्नेटेड राउटर, द राउट दिस इज द राउटर आईडी ऑफ बीडीआर, देन बीडीआर, दिस इज द राउटर आईडी ऑफ बीडीआर। ठीक है, कि जो वैल्यू 34 प्योरिटी फॉर और उस पे राउटर इज वन, बट इट कैन बी मैनुअली alerted to value, the higher the value the more likely the router is to become the DR on the link। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिफाइन करता है कि तुम उसको वो नहीं कर सकते, मतलब कि तुम डिफॉल्ट में बना होता है कि वो अपने आप चेक करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो उसको कॉन्फ़िगर करते हैं सारी चीजों को। देन आता है आपका ओएसपीएफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ओएसपीएफ सॉफ्टवेयर इज अ लिंक स्टेट आउटपुट प्रोटोकॉल दैट इज, चलो, ठीक है, ओएस is a link state routing protocol that uses three main databases to create, maintain and update routing informations। ठीक है। आपका डाटाबेस आर स्टोर्ड इन रैम एंड कंटिन्यूअसली अपडेटेड यूजिंग ओएसपीएफ मैसेज। यानी कि जो आपका डाटाबेस है, आपका डाटाबेस को शेयर सेव करने के लिए मतलब कितने राउटिंग इन्फॉर्मेशन है,
ठीक है। राउटिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अपडेट करने के लिए, राउटिंग इन्फॉर्मेशन किस डिवाइस के पास कौन सा लिंक स्टेट है, राउटिंग जिस लिंक स्टेट पे जो आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको सेव करने के लिए आपके तीन चीजें यूज की जाती है। डाटाबेस आपका किस टाइप से वर्क करता है, वो होता है आपका एडजेंसी डाटाबेस, नेबर की टेबल शेयर करता है, सेव करता है, लिंक स्टेट डाटाबेस टोपोलॉजीज टेबल को सेव करता है, और राउटिंग डाटाबेस राउटिंग टेबल्स। यानी कि जो आपका एडजेंसी टेबल है, एडजेंसी टेबल क्या करेगा, इस टेबल से डायरेक्टली कनेक्टेड ओएसपीएफ नेबर होते हैं। ठीक है, कि एक डिवाइस से जितने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं, एक डिवाइस के बाद राउटर बटन, राउटर बटन के बाद आपके तीन डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, वो सिर्फ उनकी डाटाबेस के इन टेबल्स को सेव करके रखेगा। ठीक है, क्योंकि राउटिंग की जो भी आपकी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है कि सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की ही इंफॉर्मेशन हमें राउटर पर कॉन्फ़िगर करनी होती है। देन हमें राउटिंग प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना होता है कि हम कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। उसके यहाँ पर वो आगे फर्दर एक्सप्लोइट कर देता है चीजों को। ठीक है, वो फर्दर आगे यूज कर लेगा। देन आपका आता है लिंक स्टेट डाटाबेस, एलएसडीबी, यानी कि एलएसडीबी एक कंप्लीट नेटवर्क मैप होता है एरिया का। ठीक है, कि जो आपका एक एरिया वन है या एरिया जीरो है, जो भी आपका एरिया होता है उसका एक कंप्लीट मैप क्रिएट करता है। कि एक पूरा मैप की एक अगर डिवाइस को हम कहीं से भी डाटा शेयर कर रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ डाटा किस रूटिंग राउटिंग पाथ के थ्रू, किस रूट के थ्रू हमारा डाटा शेयर किया जा रहा है। ठीक है, कंटेन्स अ कंप्लीट मैप ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी विद इन द सेम ओएसपी एरिया, built using LSA. All routers in the same area maintain as an identically LSDB। यानी कि पूरे हर राउटर, जितने भी आपके राउटर्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास राउटर यहाँ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह पंद्रह सोलह, 16 राउटर्स हमारे यहाँ कनेक्टेड है टोटल। कि वन कहाँ है, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, सॉरी 15 राउटर्स हमारे पास है। तो राउटर वन है हमारा, सपोज करो इसको राउटर वन हम बता देते हैं। ठीक है, देन ये राउटर फाइव है, सॉरी राउटर टू है। ठीक है, तो राउटर वन से हमारा डाटा राउटर टू के पास शेयर करना है। तो उसकी जो पाथ है, पाथ यानी कि पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, मैंने यहाँ पहुंच गया। तो ये पाथ इस राउटर के पास भी कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इस वाले राउटर को भी इस पाथ के बारे में पता होगा कि बेस्ट पाथ कौन सा है यहाँ डाटा शेयर करने के लिए। इसको बोलते हैं एलएसडीबी, पूरी का एक मैप क्रिएट करने का बेसिकली। ठीक है, एक पूरा मैप यहाँ क्रिएट कर लेता है एलएसडीबी में कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करने के लिए पूरी की पूरी आपकी जितनी एडजेंसी होगी, जितना आपका ओएसपी का नेटवर्क होगा, जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितना छोटा नेटवर्क होगा, वो सारी चीजें यहाँ एलएसडीबी में कंप्लीट रखेगा। ठीक है, देन आता है आपका फॉरवर्डिंग डाटाबेस। एसपीएफ एल्गोरिदम चलाने के बाद बेस्ट रूट्स यहाँ आते हैं, यानी कि जो एसपीएफ एल्गोरिदम होता है ये बेस्ट पाथ ये पता करता है कि जो आपका बेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है। जो आपके एसपीएफ के एल्गोरिदम, आपका जो एसपीएफ है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये आपका एसपीएफ एल्गोरिदम वर्क करता है। यही आपकी सारी कंडीशन होगी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करने के लिए जो सबसे छोटा पाथ होगा। ठीक है, सबसे छोटा यानी कि जिसमें सबसे कम होप्स आपके क्रिएट होंगे, सबसे छोटा पाथ होगा एल्गोरिदम, वो एसपीएफ यहाँ फॉरवर्डिंग डाटाबेस पर आपके कॉन्फ़िगर होती है। ठीक है, आपकी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाती है, आपको कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आपका हेलो पैकेट सबके शेयर करते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जब हेलो पैकेट सबके शेयर किए जाते हैं, वो यहाँ आपकी अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाती है वो सारी चीजें। यहाँ बेसिकली क्या बोलते हैं, जो एक्चुअल में आपके पैकेट शेयर हो रहे हैं ना, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जो पैकेट एक्चुअल में शेयर हो रहा है वो इसके थ्रू शेयर करते हैं। ये हमें बताता है, उस पैकेट को बताएगा कि आपका जो पैकेट, आपका जो शेयर करना है, आपका जो पैकेट का राउटिंग पाथ है, वो आप इस वाले राउटिंग पाथ के थ्रू इस रूट पे आप शेयर कर सकते हो अपने डाटा को। ठीक है, ये आपका डाटा स्ट्रक्चर थे ओएसपीएफ की। एजेंसी टेबल, पर्पस, ट्रैक ओएसपीएफ नेबर्स, मेंटेन एजेंसी स्टेटस, रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंजिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन, कमांड टू व्यू, शो आईएसपीएफ नेबर्स। ठीक है, जो भी मैंने बताया था आपको कि कमांड कैसे सर्च करनी है, सॉरी, एडेंसिटी टेबल का जो मैंने मेरे को बताया था, एडेंसिटी टेबल आल्सो नोन एज नेबर टेबल कंटेन्स informations about all the directly connected OSPF neighbors. The table is formed after router exchange hello packets and successful stable neighbor। ठीक है, हाँ एक ना आप एक बेसिक चीज है कि आप इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप उसमें कन्फिगर करोगे, सिस्को पैकेट ट्रेस में जब कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो आपको उसमें नेबर की स्पेलिंग आपको याद रखनी होगी। ठीक है, NEIGHBOR होगी आपके नेबर की स्पेलिंग। आपकी क्या होती है कि जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है वो बिल्ट इन
या जिस कंट्री के यहाँ पर बना होगा तो वहाँ की जो प्रोनाउंसिएशन से वहाँ की जो लैंग्वेज है, ब्रिटेन लैंग्वेज है शायद, तो उसके भी यहाँ पर आप किसी उसको पैकेट ट्रेसर आपका चलता है, तो आप NEIGHPOUR वाले आप यहाँ चीज नहीं कर सकते आपकी कमांड, ठीक है। तो आपको जो कमांड डालोगे जैसे शो ISPF नेबर, तो आपको कमांड जो डालनी होगी NEIGHPOR डालनी होगी, NEIGHPOUR, जो आपको एक्चुअली में आप नेबर किसके लिए यूज करते हैं या आपने पढ़ी होगी कभी, तो आप वो यूज नहीं कर सकते, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। दिस टेबल इज फाउंड आफ्टर आउट, ठीक है, ये आपका पर्पस था आपका OSPF एडजेंसी टेबल का, मेंटेन एडजेंसी स्टेटस रिक्वायर्ड फॉर exchanging router information command to view show ISPF neighbor, then उसके बाद आपका लिंक स्टेट डाटाबेस LSDB, then टोपोलॉजी, ये आपकी टोपोलॉजीज के ऊपर क्रिएट करता है, the link state database contains a complete map of OSPF network topology with the same OSPF area within the same, यानी कि सेम जो आपका OSPF एरिया है, जैसे जीरो एरिया जीरो, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये आपका OSPF जीरो है, ठीक है, एरिया जीरो प्रॉपर, कि ये पूरा आपका एरिया जीरो, एक राउटर दूसरा राउटर तीसरा, ये अलग अलग आपके राउटर्स हैं, ठीक है, डाटा शेयर करने के लिए, ये आपका एरिया जीरो डाटा शेयर करने के लिए। अब आपका अलग अलग एरिया का क्या है कि एरिया जीरो, एरिया वन, एरिया टू, तो यहाँ आपका डाटा शेयर होता है एरिया जीरो में, यानी कि जी आपका सपोज करो ये आपका एरिया जीरो है पूरा, ये आपस में कनेक्टेड है सारे डिवाइसेस, ठीक है। तो सेम एरिया जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसमें आपको डिफाइन करना होता है कि जो मेरा राउटर है वो कौन से एरिया का राउटर है। दो राउटर्स के बीच में कम्युनिकेशन सिर्फ एरिया जीरो के थ्रू ही हो सकते हैं, दोनों राउटर्स के बीच में एक राउटर को दूसरे राउटर के साथ जब नेबर क्रिएट करना होगा तो वो सेम एरिया ही के थ्रू ही आपके नेबर क्रिएट होंगे, अलग अलग एरियाज के आपके नेबर क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। नेबर आपकी टेबल टोपोलॉजी वर्क नहीं करेगी, दैट आर फ्लोटेड लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट दैट आर फ्लोटेड थ्रू आउट द एरिया, all routers within the same OSPF area maintain an identically LSDBs, ensuring consistent topology knowledge, ठीक है। Then आपका आता पर्पज स्टोर डिटेल्स network topology used to calculate bypassed shared cross routers in the same area, command to view show ISPF show IP OSPF databases, ठीक है। ये आपका कि जितना आपका मैप क्रिएट होता है, कोई भी आपका जो आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा शेयर करने के लिए जो आपका मैप क्रिएट हो रहा है, वो OSPF के थ्रू, सॉरी OSPF में जो आपकी लिंक स्टेट की टोपोलॉजी जो आपका डाटाबेस है LSDB है, जो आपका लिंक स्टेट डाटाबेस है, वहां आपका सारा मैप क्रिएट होता है। देन आपके बाद आता है फॉरवर्डिंग डाटाबेस राउटिंग टेबल, द फॉरवर्डिंग डाटाबेस commonly called the routing table is created after OSPF runs the shortest path algorithm for the LSDB. It contains only the best route selecting for forwarding packets. Purpose stores best route used for actual packet forwarding. Update when topology change occurs. Command view stripe command view show ISPF root OSP show IP root OSPF। इसमें क्या है कि जब आपका फॉरवर्डिंग डाटाबेस है, इसमें क्या कब चेंजेस होते हैं, इसमें चेंजेस तब होते हैं जब आपकी कोई राउटिंग टेबल में अपडेट होता है, यानी कि कोई राउटर बीच में से हट जाता है, आपका ऑफ हो जाता है, या कोई नया राउटर आप ऐड कर देते हैं बीच में, ठीक है, बीच में जब कम्युनिकेशन होती है तब वो आपका हेलो पैकेट्स एलएस जो सेकंड पैकेट है पैकेट वन टू थ्री फोर आपके शेयर करते हैं, तब आपके नेटवर्क टोपोलॉजी में अपडेट किया जाता है, वरना उसके अलावा जब तब आपका क्या है कि सारे जो पाथ आपका जितना पाथ आपकी जो पूरी राउटिंग टेबल है तब आपकी शेयर की जाती है। जब कोई राउटर आपका हटता है या ऐड किया जाता है तो उसके बिना जब तक वो ऐसा कुछ चेंज नहीं होता, जब तक नेटवर्क टोपोलॉजी में आपको कोई चेंजेस नहीं होते, तब तक सिर्फ हेलो पैकेट्स पर ही वर्क किया जाता है सारा चीज, ठीक है। हेलो पैकेट शेयर करते रहेंगे, सभी से हेलो पैकेट्स आ रहे तो ठीक है, लेकिन जब तक उसमें कुछ चेंजेस जब तक टोपोलॉजी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, तब तक आपकी कोई राउटिंग टेबल अपडेट नहीं की जाएगी, सिर्फ हेलो पैकेट्स पर आपके वर्क किए जाएंगे, ठीक है। देन अब तक ऑपरेशन SPF ऑपरेशंस नेबर स्टेट, यानी कि ऑपरेशंस आपकी नेबर को कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है, जब एक राउटर दूसरे राउटर का नेबर क्रिएट होता है तो उसमें कौन कौन से पैकेट आपके जाते हैं, पहले तो डाउन होता है कि कोई हेलो रिसीव नहीं, आपका सबसे पहले नो एसपीएफ हेलो पैकेट्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द नेबर, दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ OSPF नेबर। जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ नेबरशिप क्रिएट करता है तो हेलो पैकेट्स शेयर करने के बाद LSB LS DB then DBD then LSR LSU then LS acknowledgement पैकेट, सॉरी जो आपके पांच पैकेट्स थे ना, सबसे पहले तो आपका हेलो पैकेट्स, देन आपका था डीवीडी पैकेट्स, देन आपका आता था LSR पैकेट्स, देन आपका LSU पैकेट्स, देन आपका था LS एक्नॉलेजमेंट पैकेट। तो जब वो शेयर करते हैं कोई प्रॉपर नेबर क्रिएट करे
तो उसमें जब स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ समझाएगी कि डाउन, यानी कि जो आपका नेबर है, जो एक राउटर वन के साथ जो डायरेक्ट कनेक्टेड राउटर टू है, वो डाउन है, उसमें वहां से कोई हेलो पैकेट आपका शेयर नहीं हुआ। ठीक है। देन आपका इनिट हेलो पैकेट मिला पर राउटर ऑप्शन राउटर आईडी नहीं देख पाया, यानी कि hello packets are received but the router's own router ID is not seen. Communication is only one way, यानी कि वहां से राउटर टू ने राउटर वन के पास हेलो पैकेट तो शेयर कर दिया, लेकिन राउटर आईडी नहीं प्रोवाइड कर सका अभी तक। ठीक है, राउटर आईडी उसमें अभी तक उसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, राउटर आईडी उसमें कॉन्फ़िगर नहीं हुआ अभी सारी चीजें। देन आता है कि टू वे कॉन्फ़िगरेशन, both routers see each other routers ID hello packets, DR BDR इलेक्शन ऑकर्स एट दिस स्टेज, यानी कि दोनों राउटर्स को अपने अपनी एक दूसरे को देख पा रहे हैं, दोनों देख पा रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी है। ठीक है, दोनों राउटर्स को एक राउटर राउटर वन को राउटर बी की आईडी, राउटर वन को राउटर टू की राउटर आईडी पता उसकी, देन राउटर टू को राउटर वन की राउटर आईडी पता। देन आपका था एक्सट्राट, एक्सट्राट डिजाइन होता है कि कौन मास्टर होगा, डीवीडी एक्सचेंज का पेपर होगा। ठीक है, कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में वो किसी ना किसी नेटवर्क के बीच में तो आएंगे, कि डाटा शेयर करने के लिए कहाँ से पहले फर्स्ट किया जाएगा, कि डीआर कौन होगा बीडीआर कौन होगा। ठीक है। वो यहाँ चीजें सेलेक्ट की जाएगी। राउटर डिसाइड विच विल द मास्टर फॉर डाटाबेस एक्सचेंज, ये डाटाबेस एक्सचेंज करने के लिए कौन सा मास्टर होगा, डीआर कौन सा होगा, डी बीडीआर डी सॉरी बीडीआर कौन सा राउटर होगा। इनिशियल डाटाबेस डिस्क्रिप्शन, डीवीडी पैकेट्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो आपका सेकंड पैकेट था डीवीडी पैकेट था, सबसे पहले तो आपका हेलो पैकेट आता था, देन आपके पास डीवीडी पैकेट्स होगा, डाटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट्स, वो शेयर किया जाएगा। देन एक्सचेंज, router exchange database description packets, they compare LSBD summaries to identify missing information। ठीक है, डीवीडी पैकेज एप्लीकेशन होती है, डाटाबेस कंपेयर होती है। देन आपके पास आता है लोडिंग, लोडिंग में मिसिंग एलएस के लिए मिसिंग एलएसएस, जो एलएसएस पैकेज है आपके लिंक स्टेट जो आपके पैकेट थे, ठीक है, एलएसएस पैकेट से उसकी रिक्वेस्ट नहीं हुई आपकी, ठीक है, उसके लिए आपका एलएसआर की रिक्वेस्ट पैकेट शेयर की गई है, लिंक स्टेट अपडेट्स पैकेट्स आर सेंड इन रिस्पांस। देन फुल एलएसडीबीज आर फुली सिंक्रोनाइज्ड, ओएसपी एड्रेस इज कंप्लीटली स्टेबल, यानी कि दो राउटर्स आपस में प्रॉपर ओएसपी नेबर्स क्रिएट हो चुके हैं, दो राउटर्स आपस में नेबर बन चुके हैं प्रॉपर। ठीक है, ये आपका एक राउटर से दूसरे राउटर को जब नेबर क्रिएट करने के लिए फंक्शन होते हैं, वो सारी चीजें आपकी इस प्रोसेस में आती हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ टीक की दो हैं आपकी की टीक के वजह इनकी क्या क्या चीजें आपके ओएसपीएफ के बारे में को पता होनी चाहिए कि ओएसपीएफ क्या बात करता है, क्या चीज होती है। तो सबसे पहले क्या है कि जितनी आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल है सभी आपका सबनेट मास्क यूज होता है, लेकिन राउटिंग प्रोटोकॉल ओएसपीएफ में आपका वाइल्ड मास्क यूज किया जाता है। वाइल्ड मास्क होता है आपका इनवर्स सबनेट मास्क। वाइल्ड मास्क क्या है कि जो ग्लोबल सबनेट मास्क है, ग्लोबल सबनेट मास्क किसी भी आईपी का होता है, जो आपका ग्लोबल सबनेट मास्क है वो है 255.255.255.255। देन ग्लोबल सबनेट मास्क से उस आईपी का उस नेटवर्क का सबनेट मास्क माइनस करना है, यानी कि सपोज करो क्लास सी है, क्लास सी की आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड करें, क्लास सी का आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0, ये ग्लोबली होता है /24 के लिए, कि क्लास सी बिना सबनेटिंग के, अगर क्लास सबनेटिंग के साथ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके भी पर उसका अलग चेंज होगा। देन क्या होगा कि सपोज करो हम सबनेटिंग यूज करें /25 के लिए, तो क्या होगा उसको सबनेटिंग मास्क की उसका सबनेट मास्क होगा कि 255.255.255.128। ठीक है, कि हमने एक नेटवर्क के बीच होस्ट टू बीच से एक नेटवर्क के बीच में कैप्चर कर लिया, देन उसका जो रिस्पांस बचता लास्ट बचता 192 128, तो 128 हमारा सबनेटिंग में आ गया कि 255.255.255.128। तो अब क्या हुआ कि जो वाइल्ड मास्क निकालना, वो वाइल्ड मास्क हम कैसे निकालते हैं कि 255.255.255.255 जो हमारा ग्लोबल सबनेट मास्क है, ग्लोबल सबनेट मास्क से हम उस आईपी एड्रेस का हम उस नेटवर्क का हम सबनेट मास्क माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद कर देंगे 0.0.0.128, ये हमारा वाइल्ड मास्क बचता है, या 0.0.0.255 जो क्लास सी की आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क यूज किया जाता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस हम इसमें सॉरी वाइल्ड मास्क हम इसमें यूज करेंगे, नॉट रेगुलर सबनेट मास्क, जो रेगुलर का सबनेट मास्क होता है वो हम इसमें यूज नहीं करेंगे, हम इसमें वाइल्ड मास्क यूज करेंगे। देन राउटर आईडी, the router has selected from the highest loopback IP address or the highest active interface IP address if no loopback address exists। ठीक है, इसलिए कुछ नहीं है। OSPF use cost as a metric based on the interface bandwidth। ठीक है, जो आपका metric है वो cost होता है bandwidth के थ्रू, bandwidth के थ्रू किस राउटर एक राउटर से दूसरे राउटर में जो डाटा शेयर कर रहा है तो कितनी बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहा है, किस रूट के थ्रू बैंडविड्थ कितनी बैंडविड्थ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इस यहाँ पर आपका
वो इस पे वर्क करता है कि एक राउटर से दूसरे, अगर सपोज करो दो राउटर से, जैसे कि अब हम इसमें चेक कर रहे थे कि एक डिवाइस, एक राउटर हमारा, ठीक है, राउटर ये हमारा सेंडर है, देन ये हमारा रिसीवर है, ठीक है। अब यहाँ से सेम डाटा शेयर करने के लिए दो राउटर हमारे, दो वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। हमारे तो पास दो पाथ है कि यहाँ से फर्स्ट ओ क्लियर, देन एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीन, एक ये रूट हमारे पास हो गया। देन दूसरा, सेकंड रूट हमारे पास हो गया होगा कि ये वाला रूट होगा हमारे पास सेकंड, इसमें भी सेम होप काउंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 देन 5। इस वाले रूट में भी हमारे सेम होप काउंट यूज हो रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। देन इस वाले रूट में भी हमारा 1 2 3 4, यहाँ लास्ट में फिफ्थ पहुंचते हैं, ठीक है। तो होप काउंट हमारे सेम यूज हो रहे हैं, ठीक है। या इस वाले रूट में भी हमारे सेम यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4, सॉरी, 1 2 3 4 5, यहाँ एक्स्ट्रा है, सॉरी यहाँ एक पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इस पॉइंट को छोड़ देते हैं इस वाले रूट को। तो क्या होगा कि अब हमारे पास तीन रूट से जिसमें सेम होप काउंट्स यूज हो रहे हैं, सेम हमारा पाथ है कि जितने होप हमारे आ रहे थे। अब क्या करेगा कि वो इस पे चेक करेगा कि किस रूट पर बैंडविड्थ ज्यादा है, ठीक है, देन डिले कम है। कि डिले जैसे हम मैप यूज करते हैं ना, मैप बताते हैं कि हम कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर हमें दो राउट, दो या तीन से दो रूट हमारा प्रोवाइड करता है मैप, तो मैप पर बताता है कि हाँ इतने टाइम, इतना डिले होता है, इतना लेट होगा यहाँ तुम्हारा, कि एक रूट हमारा पहुंचा रहा, हमारा 51 मिनट दिखा रहा है, ठीक है, देन सेकंड रूट हमारा दिखा रहा है कि 6 मिनट डिले, ठीक है। तो हम तुम क्या करोगे कि जो 51 वाला रूट हमारा प्रोवाइड किया गया है, उसके थ्रू चले जाओगे। तो इसी टाइप से हमारा मेट्रिक यूज करेगा इसमें, कि जो हमारा बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ पर वर्क कर लेगा कि बैंडविड्थ कौन सी हमारी बेटर है, कौन सी किस रूट के थ्रू हम जल्दी पहुंच सकते हैं, वो वहां चीजें यूज कर लेगा। ऑथेंटिकेशन कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज प्लेन टेक्स्ट और एमडी5 इधर पर इंटरफेसेस और पर एरिया, यानी कि ऑथेंटिकेशन हमारा, हमने रिप एंड V2 पढ़ा था। रिप वर्जन 1 एंड V2 वर्जन 2 में क्या डिफरेंस था, कि वो ऑथेंटिकेशन यूज करते थे। ऑथेंटिकेशन यानी कि जब हम राउटिंग टेबल अपडेट करते हैं, एक से एक दूसरे राउटिंग टेबल अपडेट शेयर करते हैं, तो उसमें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं कि बिना देखे कोई भी, बिना वो उसको पासवर्ड ओपन करे, या बिना किसी ऑथेंटिकेशन के राउटर उसको अपडेट कर देता था रिपोर्ट में। तो कोई भी अटैकर उसका एक्सप्लॉइट कर सकता था, उसमें फर्दर एक्सप्लॉइट कर सकता था, कोई भी वैल्यूटेज निकाल सकता था, किसी नेटवर्क को सारा नेटवर्क को कैप्चर कर सकता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें ऑथेंटिकेशन हम यूज कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि हम अगर ऑथेंटिकेशन हम यूज करना चाहते हैं तो MD5 कि वो क्या नाम है, MD5 हैशिंग या प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड को शेयर करने के बाद उसमें चेक कर सकते हैं। द आई शो ISP नेबर कमांड्स वेरीफाई नेबर एजेंसीज, ठीक है। लूपबैक इंटरफेस प्रोवाइड्स स्टेबल राउटर आईडी दैट कैन बी एडवर्टाइज्ड लाइक फिजिकल इंटरफेसेस। Default routes are advertised with the default information always oriented, always, ठीक है। बेसिकली सारे आपके की टेक्नोलॉजी है आपके राउटिंग OSPF के लिए। देन उसके बाद आते हैं हम वाइल्ड मास्क, जो मैं बताता ना वाइल्ड मास्क क्या है। द वाइल्ड मास्क इज टिपिकली द इनवर्स ऑफ a subnet mask configured on the interface. In a subnet mask, binary 1 indicates a match and binary 0 is a not a match. In a wild mask, its reverse is true. Wild mask यानी कि bit 0 matches the corresponding bit value in the address. Wild mask bit 1 इग्नोर्स द corresponding by bit value, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, क्या है कि सबनेट मास्क का, ग्लोबल सबनेट मास्क जो उसका सबनेट मास्क है उसको डिलीट कर देना बस, आपका वाइल्ड मास्क निकलता है। जैसे इसमें दिखाया हुआ ग्लोबल सबनेट मास्क का 255.255.255.255 है। देन उसका जो IPv6 आईपी, सॉरी आईपी, वो क्लास सी की जो आईपी होती है, उसका सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0.0, ठीक है। तो हम उस ग्लोबल सबनेट मास्क से नॉर्मल सबनेट मास्क को हम माइनस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा सबनेट मास्क निकला। कैलकुलेटिंग वाइल्ड मास्क फॉर /26, जो भी बता के 24 25 26। तो क्या है कि सबनेट मास्क, अगर हम कोई सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं, सबनेटिंग हम यूज कर रहे हैं क्लास /26 करके, क्लास सी की सबनेटिंग क्या निकलेगा उसका 255.255.255.192 हम माइनस कर देते हैं उसमें से, वाइल्ड मास्क निकलेगा, ठीक है। तो हमारा सबनेट मास्क, मोबाइल मास्क निकलेगा 0.0.0.3, ठीक है। अब आता है एरिया इन OSPFs। एंड एरिया इन OSPF is a logical grouping of routers and networks used to divide a large network, large OSPF into smaller manageable parts.
Why area is used, reduce the size of LSDB, ठीक है, मेमोराइज, ठीक है, एलएसडीबी आपका जो छोटा हो जाता है, ठीक है, मिनिमाइज राउटिंग अपडेट्स आपकी कम होती है, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस बेटर होती है। हर एरिया का अपना एक एलएसडीबी होता है। ईच ओएसपी area has its own LSDB. All area must connect to area 0 backbone area. Router inside the same area share the same topology information. अपन क्या क्या अलग अलग होता है, अलग आपका दो टाइप्स के रहते हैं, एक होता है सिंगल एरिया ओएसपीएफ, यानी एक होता है डबल एरिया मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ। सिंगल एरिया ओएसपीएफ में क्या हुआ कि आपके जो एलएसडी लिंक स्टेट डाटाबेस प्रोटोकॉल डाटाबेस होता है आपका, वो हर राउटर के पास अपना शेयर किया जाएगा, ठीक है। एलएसडीबी जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि एलएसडीबी जो टोपोलॉजी टेबल है, अगर एरिया जीरो है, सेम एरिया क्रिएट किया हुआ है, तो वो हर राउटर के पास अपनी हर राउटर के पास आपका अपडेट जाएगा, हर राउटर के पास आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी कि इतने डिवाइसेस मेरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। लेकिन एरिया, अब हम मल्टीपल एरिया का हम यूज करते हैं। मल्टीपल एरिया में हम क्या करना होगा, मल्टीपल एरियाज में क्या होता है कि हम एक बैकबोन राउटर क्रिएट कर देते हैं एरिया जीरो के लिए, देन उसके साथ अलग अलग एरियाज वहां से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा कि एक एरिया से दूसरे एरिया में डाटा शेयर करने के लिए, मल्टीपल एरियाज में डाटा शेयर करने के लिए वो बैकबोन राउटर हो जाएगा, उसके थ्रू ही हम सारा डाटा शेयर कर सकते हैं। सिर्फ एलएसडीबी है जो उसके पास शेयर हो जाएगा सारा, ठीक है। मल्टीपल एरियाज में कनेक्ट करने के लिए सारा एलएसडीबी जितना है उसके पास शेयर होगा, एरिया जीरो के पास, एरिया बैकबोन के पास, ठीक है। अब पहले बात करते हैं हम सिंगल एरिया ओएसपीएफ की। स्ट्रक्चर्ड ऑल राउटर्स बिलोंग टू वन सिंगल एरिया, यूजली जीरो, ठीक है। यानी कि सारा जितना आपका नेबर, जितने आपके राउटिंग राउटर इन्फॉर्मेशन राउटर्स होंगे, वो सारे एरिया जीरो में कन्फिगर कर दिए जाएंगे। सिंपल टू कॉन्फ़िगर फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। कॉन्स, कॉन्स एंड कॉन्स होते हैं ना, कॉन्स, ठीक है, स्केलेबिलिटी इशू, flood LSs across the entire network, large LSDBs. Every router holds full topology information, consuming CPU memory, slow convergence, SPF recalculations affect all routers. यानी कि कन्वर्जेंस क्या होती है, कन्वर्जेंस आपकी कि एक राउटिंग जब अपडेट होती है उस चीज में, ठीक है, एक कोई टोपोलॉजी में आपकी चेंजेस होती हैं, कोई भी आपका वो होता है, एक टोपोलॉजी यानी कि आपका कोई बीच में से आपका राउटर हट जाता है या बढ़ा दिया जाता है, तो जब पूरी राउटिंग टेबल अपडेट कर देते हैं, उसको मैपिंग कर देते हैं कि एक राउटर से दूसरे राउटर में डाटा शेयर करने के लिए कौन सा रूट हमारा प्रोवाइड होता है, तो वो इसमें कन्वर्जेंस बोलते हैं उसको, उस प्रोसेस को कन्वर्जेंस बोलते हैं। देन उस प्रोसेस में टाइम लगता है ओएसपीएफ की पूरी डाटा टेबल को, क्योंकि पूरे जितने आपके राउटर्स होंगे कनेक्टेड होंगे, जितने आपके राउटर्स कनेक्टेड होंगे, जितने भी ऑल टोटल सभी राउटर्स के पास आपकी राउटर राउटर टेबल आपकी शेयर होंगी, वो आपका एलएसडी भी शेयर किया जाएगा, ठीक है। लिंक स्टेट आपका कि किस राउटर के थ्रू आप कहाँ से डाटा शेयर कर सकते हैं, इसके बिहाफ में आपकी सीपीयू मेमोरी सीपीयू एंड मेमोरी भी आपकी शेयर की जाएंगी। एलएसडीबी एलएसए इसका वो होगा, फ्लोड हो जाता है कि हर राउटर एक दूसरे के पास शेयर कर रहा है। देन इसके कुछ कॉन्स है, ठीक है, इसके इंफॉर्मेशन है कि माई एसपीएफ एल्गोरिथम रनिंग टू मेनी टाइम्स, या रिसीविंग टू मेनी एलएसएज, आई एम रनिंग आउट ऑफ मेमोरी बिकॉज माई राउटिंग टेबल इज टू बिग, ठीक है। मतलब कि हर राउटर के पास समझ जो सिंगल एरिया के जो है इशू होते हैं, देन इसके लिए हमें राउटिंग चेंज किया जाए मल्टीपल एरियाज, ठीक है। मल्टीपल एरिया के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर डिवाइड द नेटवर्क इनटू स्मॉलर hierarchical area connected to the backbone area zero. Key component ASBR, area border router, connects to an area zero to summarize route between areas. Backbone router, the central hub for other areas. Scalability, यानी कि अब जितना तुम्हारा एरिया यहाँ था, ठीक है, उसी हिसाब से अलग अलग एरिया में ये पूरा एक एरिया जीरो था। अब इसमें क्या करेंगे कि एरिया, यहाँ एक एरिया क्रिएट कर देंगे एरिया जीरो, देन उनको बड़ा जो छोटा नेटवर्क उसको अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड कर देंगे, एरिया वन टू थ्री फोर वहां से, ताकि उनका जो एलएसए है, एलएसडीबी सॉरी, वो एलएसडीबी आपका लिंक से जो डाटाबेस है आपका, उसको स्मूथ हो जाएगा, उसमें आपका कंट्रोल नहीं होंगे, आपका ज्यादा सी मेमोरी आपको यूज नहीं होंगी, ठीक है। अब एरिया जीरो समराइज रखेगा उन सारे को कि उस बिहाफ पे आपको जो एरिया जीरो में जब का राउटर यूज होगा, उस बिहाफ का आपका राउटर यूज करेगा, उसको हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन अलग यूज की जाएंगी, ठीक है। तो एरिया जीरो के पास आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी, सारा एलएसडीबी जितना वो एरिया जीरो के पास रहेगा, वो चेक करेगा कि एरिया वन से टू पे डाटा शेयर करने है और किसके थ्रू डाटा शेयर करना है। बेसिकली आपका सारा डाटा एरिया जीरो के थ्रू ही आपका शेयर किया जाता है, ठीक है। स्केलेबिलिटी इसकी क्या है कि बैकबोन एरिया द सेंट्रल हब फॉर अदर एरियाज, ठीक है। देन आपका प्रोज,
प्रॉन्स प्रॉन्स आते हैं आपके, स्केलेबिलिटी, हैंडल लार्ज नेटवर्क एफिशिएंट, रिड्यूस डाटाबेस साइज, एलएसडीबीज आर स्मॉलर विद इन ईच एरिया, यानी कि आपका अलग अलग छोटा छोटे छोटे एरियाज में डिफाइन कर देंगे। तो उनका जो एलएसडीबी होता है, एलएसडीबी यानी कि लिंक स्टेट डाटाबेस होता है, वो आपके स्मॉल हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ अपने स्मॉल नेटवर्क के लिए ही एरिया को अपना कॉन्फ़िगर रखेंगे चीजों को। देन उसके बाद था फास्ट कन्वर्जन, एसपीएफ कैलकुलेट्स आर लोकलाइज्ड टू एन एरिया, कि अगर स्मॉल नेटवर्क स्मॉल हो जाएगा, आपका एलएसडी भी स्मॉल हो जाएगा, तो आपको जो कन्वर्जेंस है आपकी, कन्वर्जन यानी कि बेस्ट पाथ को, बेस्ट रूट को सेलेक्ट करना, देन उसके बाद बैकअप सेलेक्ट करना, तो वो आपकी इजी हो जाएगी आपकी सारी चीजें। ठीक है, कन्वर्जेंस फास्ट हो जाएगी आपकी। देन एलएसएस कंट्रोल, एलएसएस यानी कि लिंक स्टेट का जो भी है। ठीक है, टाइप 3 4 5 आर फिल्टर्ड समराइज बाय ASABRS, यानी कि एरिया बॉर्डर राउटर्स। ठीक है, वो सारी चीजें वहां कॉन्फ़िगर की जाएंगी आपकी। उसका आपका कौन सा मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन एंड कॉन्फ़िगरेशंस, अब आपकी कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, ये आपका ओएसपीएफ मल्टीपल एरिया, तो आपकी एक एरिया आपका बैकबोन राउटर, देन एबीआर एरिया बॉर्डर राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर। देन उसके अलग अलग एरियाज डिफाइन कर दिए गए कि एक अगर एरिया वन को एरिया टू के पास डाटा शेयर करना है, तो एरिया जीरो के थ्रू ही आ जाएगा, या जितने जिस टाइप से आपका शेयर किया जाएगा, इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एरियाज कनेक्टेड होंगे। ठीक है। ये आपका मल्टीपल, ये था आपका ओएसपीएफ। ठीक है, कि आप किस टाइप से ओएसपीएफ में वर्क कर सकते हैं, आपकी कॉन्फ़िगरेशन है तो आपको वेरीफाइंग द राउटिंग टेबल, शो आईपी रूट, आईपी प्रोटोकॉल वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, ये सारे आपके कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, कि सबसे पहले क्या करना होगा, एक एरिया क्रिएट करते हैं, उसमें डाल देंगे आईपी राउटिंग, राउटर ओएसपीएफ 1। ठीक है, राउटर आईडी 1.1.1.1, या नेटवर्क आईडी, देन नेटवर्क आईडी में क्या क्या आपका वर्ल्ड मास्क डाला जाएगा। वर्ल्ड मास्क में क्या होगा आपका, कि 0.0 जो भी आप आईपी एड्रेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, आप जैसे इसमें देख सकते हैं एरिया जीरो, आपका सबसे पहले आपका जो राउटर है सीएचई राउटर है, सीएचई राउटर के साथ आपके तीन नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। तीन नेटवर्क कौन कौन से हैं, 172.18.0.2, सेकंड आता है 172.16.0.1, थर्ड आपका कौन सा है, थर्ड है आपका 192.168.20.1 .1। ठीक है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है राउटिंग, आईपी राउटिंग, राउटर ओएसपीएफ 1, हर एक राउटर को ओएसपीएफ उन्हें प्रोवाइड करना होगा। देन राउटर की आईडी, यानी कि जो मैंने राउटर बताया था आपको, कि राउटर की कौन सी आईडी आपको यूज करनी है, कि आईपी के फॉर्म में आपको आईपी राउटर की आईपी एड्रेस प्रोवाइड करनी है, 1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3, ताकि वो पूरे नेटवर्क में एक राउटर को आइडेंटिफाई कर सके। देन उसके बाद आपको नेटवर्क आईडी, देन उसका एरिया मेंशन करना है, कि एरिया जीरो का राउटर है, एरिया वन का राउटर है, एरिया थ्री डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर एरिया जीरो कर रहे हैं तो सभी को सेम नेटवर्क में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। देन उसके बाद एंड करना, सेम कॉन्फ़िगरेशन आपकी अलग राउटर्स पर होती है। ठीक ठीक है, तो ये था आपका आज का ओएसपीएफ। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल हम सेकंड क्लास में हम प्रोवाइड करूँगा, सेकंड क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज हमने इसमें क्या क्या था कि ओएसपीएफ के बारे में ओएसपीएफ के बारे में था कि ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो एसपीएफ एल्गोरिदम को यूज करता है। सबसे पहले कि समझ लो कि जो एसपीएफ में राउटर एक दूसरे से बात करने देते हैं, उसके लिए पांच टाइप्स के पैकेट्स यूज किए जाते हैं, हेलो, डीवीडी, एलएसआर, एलएसयू एंड एलएस एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स। हेलो पैकेट से नेबर बनते हैं, एलएसयू पैकेट से एक्चुअल राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। ठीक है। देन आपका एलएस, सॉरी, हेलो पैकेट्स आपके क्या नाम रेवर नेवर क्रिएट किया जाता है। देन डीवीडी पैकेट्स आपका कॉन्फ़िगरेशन शेयर करने, डाटाबेस से एक्सचेंज करने के लिए। देन आपका एलएसआर पैकेट शेयर करता है एलएसए की रिक्वेस्ट करने के लिए, कि अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन पूरी नहीं हो चुकी है, पूरे एलएसए आपके पास नहीं प्रोवाइड हुई, तो एलएसआर पैकेट्स आपके शेयर करेंगे। देन एलएसयू की, एलएसए की अपडेट्स आपके शेयर की जाएंगे, एलएसयू पैकेट्स आपके। देन आपका एलएसए पैकेट शेयर किया जाएगा। तीन आपके डाटाबेस जो आपका ओएसपीएफ हो, तीन टोटल
तीन टाइप का आपका डाटाबेसेस मेंटेन करता है, नेबर टेबल, एलएसडीबी, देन आपका राउटिंग टेबल। नेबर टेबल बताता है कि कौन सा कनेक्टेड है कौन नहीं है, ठीक है। एलएसडीबी पूरे एरिया का मैप क्रिएट होता है। देन राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ स्टोर करता है एसपीएफ के थ्रू। नेबर बनने के लिए राउटर डाउन से फुल तक 7 स्टेट क्रॉस करता है, टोटल तो 7 स्टेट से हमारी एक डाउन से, यानी कि एक राउटर दूसरे राउटर के साथ नेबरशिप क्रिएट करने के लिए आपके सात, आपकी जो स्टेजेस स्टेट्स थे आपकी, 7 स्टेट्स डाउन, इननेट, एंड देन टू वे, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, राउटिंग, एक्सचेंज, लोडिंग एंड फुल। और एक का बेसिकली क्या है कि ओएसपीएफ में एरिया का भी कंसेप्ट है, एरिया सिंगल एरिया, डबल एरिया। सिंगल एरिया मल्टी सिंपल होता है लेकिन पर स्केलेबल नहीं है। मल्टीपल एरिया क्या है आपका, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर बड़ा नेटवर्क एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। ओएसपीएफ कॉस्ट मेट्रिक यूज करता है, वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करता है, सबनेट का उल्टा होता है। डिफॉल्ट राउट एडवर्टीज करने के लिए एक सिंपल कमांड है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनल। डिफॉल्ट रूट क्या 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 है, डिफॉल्ट रूट्स एडवर्टीज करने के लिए एक सिंपल सी आपकी कमांड है जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कि डिफॉल्ट कहाँ गई, डिफॉल्ट रूट एडवांस करने के लिए एक सिंपल सी कमांड है, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिएंट ऑलवेज कम, ठीक है। ये आपका ओएसपीएफ था, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल।